हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरव वशिष्ठ, योर इंग्लिश ट्यूटर। आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में। तो प्रीपोजिशंस सबसे पहले देखेंगे प्रीपोजिशंस है क्या है, प्रीपोजिशंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, प्रीपोजिशन की जो इंग्लिश होती है वो होती है प्रीपोजिशन। जैसे आपने हिंदी में देखा होगा, जैसे संधि विच्छेद होते हैं, अगर हम इसको भी डिपार्ट करें तो क्या होगा, प्री प्लस पोजीशन। और इसकी अगर हम हिंदी की बात करें कि हिंदी क्या होती है, तो देखो, प्री का मतलब होता है पूर्व और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, यानी पूर्व की स्थिति। कहने का मतलब कोई भी नाउन कहाँ पर है, किधर है, कैसे है, इस स्थिति को जो भी वर्ड व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशंस। यानी दोज वर्ड्स हु क्लियर द पोजीशन ऑफ द नाउन कमिंग बिफोर इट, जो किसी भी नाउन के आगे आकर उसकी स्थिति को व्यक्त करते हैं, वही वर्ड्स क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन सीखने में सरल हैं, इजी हैं या डिफ़िकल्ट हैं, तो ये पढ़ाने के थोड़े से मेथड पे भी फ़र्क पड़ता है। आज आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊं जिससे आपको प्रीपोजिशन एक बार में समझ में आ जाएं, इतने इजी वे में समझ में आ जाएं जैसे कोई बच्चे को समझ में आ जाती कि तुरंत कोई मनपसंद चीज़ वैसे। तो आपको कैसा लगेगा, तो देखते हैं वो ट्रिक। आपको कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, शुद्ध देसी भाषा में समझेंगे हम कि प्रीपोजिशन में हमें क्या देखना है। दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, दो नाउन होंगी, और दोनों नाउन्स की स्थिति देखनी है हमें, कौन सी नाउन कहाँ है। उसकी स्थिति को देखते हुए हमें उसके साथ प्रीपोजिशन यूज करना है। जिस नाउन के साथ हमें प्रीपोजिशन यूज करना है, उस नाउन की हमें स्थिति देखनी है कि वो दूसरी नाउन के किधर है, ऊपर है, नीचे है, अगल है, बगल है, आस है, पास है, दूर है, बिल्कुल पास है, बहुत दूर है, ऊपर है या बहुत ही ऊपर है। बस केवल ये देखना है और आपको पता चल जाएगा कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें इन और इनसाइड, ये कहाँ यूज होंगे। तो देखिए, आपको दो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं यहाँ, दिख रहे हैं, एक है बॉक्स और एक है इसमें वॉल। तो आपको वॉल से पहले अगर प्रीपोजिशन, वॉल के बाद और बॉक्स से पहले प्रीपोजिशन आपको यूज करना है, तो आपको देखना पड़ेगा वॉल की स्थिति क्या है, वॉल और बॉक्स में क्या संबंध है। तो हमने देखा बॉक्स के वॉल कहाँ है, अंदर है। तो जब कोई भी नाउन किसी दूसरी नाउन के अंदर हो, तो उस जिस नाउन के अंदर है उससे पहले हम यूज करेंगे इन या इनसाइड का। देखिए, प्रीपोजिशन में क्या होता है, इसमें हिंदी और इंग्लिश में एक ही अंतर होता है। इंग्लिश में तो ये यूज होते हैं पहले और हिंदी में यूज होते हैं ये नाउन के बाद। जैसे अगर हम कहेंगे द वॉल इज इनसाइड द बॉक्स या इन द बॉक्स, तो हमने बॉक्स से पहले लगाया इन या इनसाइड। लेकिन अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा, वॉल बॉक्स के अंदर है। तो जो के अंदर यानी इन या इनसाइड, इसको हमने यूज किया बॉक्स के बाद। लेकिन इंग्लिश में होता है जस्ट उल्टा। इंग्लिश में ये जो प्रीपोजिशन है वो यूज होते हैं नाउन से जस्ट पहले। तो हमने देखा कोई भी नाउन अगर किसी भी नाउन के अंदर है और पहले से ही अंदर है, तो हम यूज करते हैं इन या इनसाइड। लेकिन अब हमने देखा कोई नाउन किसी नाउन के ऊपर है। तो देखिए, यहाँ पर एक नीचे ऑब्जेक्ट है, बुक मान लो या टेबल, कुछ भी मान लो आप, उसके ऊपर क्या है, एक वॉल है, वो उसके ऊपर है। या तो वो मूविंग पोजीशन में नहीं है, मतलब स्थिर है। अगर मूविंग भी है तो वो बिल्कुल टच करते हुए है, बिल्कुल ऊपर उठने का कोई काम नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में हम यूज करेंगे ऑन का। द वॉल इज ऑन द टेबल, द वॉल इज ऑन द बुक, जो भी है। फिर हमने अगला देखा, देखिए यहाँ पर ये जो बॉक्स बना हुआ है, वॉल इसके ऊपर भी नहीं है, अंदर भी नहीं है, लेकिन इसके कहाँ है, जस्ट बगल में। अब जस्ट बगल में है तो वो चाहे मूविंग कर रही हो चाहे नॉन मूविंग कंडीशन हो, हमें बस ये देखना है कि कहाँ है ये, जस्ट बगल में, लगभग लगी हुई पोजीशन में। तो ऐसी स्थिति में हम यूज करेंगे यहाँ पर एट। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, जो बॉल जो लगी हुई पोजीशन में थी वो है अभी भी बगल में, लेकिन अब लगी हुई पोजीशन में नहीं है, वो थोड़ा सा आगे हट गई। तो थोड़ा सा दूर हट गई, है तो पास ही, लगभग बिल्कुल पास ही है, लेकिन यहाँ ये लगी हुई पोजीशन थी और यहाँ पर लगी हुई पोजीशन नहीं है, थोड़ा सा हटके। तो ऐसी स्थिति में फिर हम एट का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे नियर का। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने देखा वही बॉक्स बॉल के कहाँ पहुँच गया, ऊपर, लेकिन बॉल बॉक्स के नीचे है। मूविंग हो चाहे नॉन मूविंग हो, स्थिर हो या गतिशील हो, लेकिन हमने देखा कौन सी स्थिति में, लगी हुई स्थिति में, टचिंग पोजीशन में। तो बॉल लगी हुई है उसके और जस्ट नीचे है, तो ऐसी स्थिति में हम यूज करते हैं अंडर का। अब हम आ जाते हैं नीचे वाली लाइन में। अब ये देखिए बॉल कहाँ पहुँच गई, बॉक्स से ऊपर। अब हमने देखा बॉल बॉक्स से ऊपर है, अब ऊपर है और ये थोड़ी सी मूविंग हो रही है। तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर है कोई नाउन और वो चाहे मूविंग में हो कंडीशन में हो चाहे नॉन मूविंग में हो, लेकिन अगर मूविंग में है तो वो कैसी स्थिति में होनी चाहिए, लंबाई में। मूविंग होनी चाहिए यूं, जस्ट यूं, जैसे कोई प्लेन निकलता है ना ऊपर से, बिल्कुल यूं। और अगर नॉन मूविंग है तो उसकी लंबाई में ज़्यादा होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, लंबाई में, जैसे यूं। जैसे ये पेन ऊपर है तो पेन की क्या है, लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई, लंबाई, लेंथ में होना चाहिए। तो जब लेंथ ज़्यादा है, भले ही वो स्थिर हो या फिर वो गतिशील भी है, लेंथ ज़्यादा है या नहीं है लेकिन वो यूं जा रहा है लेंथ में, यानी एक लंबाई में, तो हम किसका यूज करेंगे, ओवर का। बस वो उसको टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, टचिंग कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अब हमने देखा ऐसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर है, नाउन नीचे है, लेकिन टच यहाँ भी नहीं कर रहा। तो ऐसी स्थिति में अब ये नीचे आ गया तो यहाँ ओवर की जगह यूज करेंगे हम बिलो। और यहाँ पर हमने देखा, देखो आपको एक सी कंडीशन लगेगी अबव की और ओवर की इस चित्र में, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आप जब इसको गौर से देखेंगे, इसमें थोड़ा सा ये चित्र है, वीडियो अपलोड हो नहीं पाया था आज, नहीं तो आपको उसमें दिखाई देता, ये बॉल है वो यूँ मूव करती हुई दिखाई देती और ये बॉल क्या है, स्थिर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी नाउन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर है और टचिंग पोजीशन में नहीं है, यानी उसको बिल्कुल भी टच नहीं कर रही, तो हमें केवल दो चीज़ों का ध्यान रखना है। या तो वो नाउन अगर स्थिर है और वो लंबाई में ज़्यादा है तो यूज करेंगे ओवर, लेकिन नाउन गतिशील है, अब वो लंबाई में ज़्यादा नहीं भी हो लेकिन जा रही है लंबाई में सीधे यूं एज ए प्लेन, तब भी हम क्या यूज करेंगे, ओवर। लेकिन अवब में क्या होता है, अवब में ये है बॉल टच यहाँ भी नहीं कर रही, नॉन टचिंग पोजीशन है, लेकिन अब हमने देखा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी नाउन है, उसे टच तो नहीं कर रही लेकिन वो लंबाई में ज़्यादा नहीं है, यानी लंबाई के अलावा वो चौड़ाई में ज़्यादा हो, गोलाई में ज़्यादा हो, कोई भी आकृति में ज़्यादा हो, कैसी भी साइज हो, बस उसकी लेंथ नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में हम यह क्या यूज करेंगे, ओवर। या फिर कोई भी नाउन मूविंग कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन में भी वो लंबाई में ज़्यादा नहीं है या चक्कर लगा रही है या उसकी खुद लंबाई चौड़ाई फैली हुई है, तो वहाँ भी हम क्या यूज करेंगे, अबव। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ए प्लेन फ्लू ओवर हिम,
एक हवाई जहाज उसके ऊपर से उड़ा, तो देखो किसी के ऊपर से हवाई जहाज उड़ेगा तो सिर के ऊपर से तो उड़ेगा नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट तो है नहीं किसी का सिर। ऊपर से उड़ने का मतलब है बिल्कुल नज़दीक से उड़ना, और जब प्लेन नज़दीक से उड़ता है तो उसकी हमें लंबाई चौड़ाई सब कुछ नज़र आती है क्लियर। तो आप जानते हैं प्लेन लंबाई में होता है चौड़ाई में, लंबाई में, तो इसलिए हम कहाँ यूज करेंगे उसमें, ओवर। समझे बात को। लेकिन अगर मैं कहूँ द क्लाउड्स आर अबव द हिल्स, अब मैंने अबव क्यों लगाया, क्योंकि बादल हैं, क्लाउड्स लाइन बना के तो चलेंगे नहीं, कोई बादल कहाँ जा रहा है, कोई बादल कहाँ जा रहा है, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, अबव का। बस लंबाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई चीज़ इतनी ऊपर हो कि हमें लंबाई चौड़ाई का अंदाजा लगना बंद हो जाए। जैसे अ प्लेन वॉज फ्लाइंग वेरी हाई अबव मी, अब मैं कहूँ मेरे ऊपर से हवाई जहाज गुजर रहा था लेकिन बहुत ऊपर, तो जब बहुत ज़्यादा ऊपर से कोई चीज़ हवाई जहाज या प्लेन गुजरता है तो आपने देखा होगा उसकी कई बार तो आवाज़ ही आती है, हमें दिखाई बड़ी मुश्किल से देता है। जब हम ढूंढते हैं आकाश में कहाँ है, अरे यार पूरा, तब हमें दिखाई देता है। और उसकी कहाँ लंबाई और चौड़ाई नापोगे तुम, नहीं नाप सकते। बस इतना ही पता चल रहा है कि भाई है कोई प्लेन, पता ही चल रहा है, बस उसकी लंबाई चौड़ाई का हमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो ऐसी स्थिति में भी हम किसका यूज करेंगे, अबव का। जब क्लियरली लंबाई में चीज़ होगी तो हम यूज करेंगे ओवर का। और अबव और ओवर दोनों का यूज उसी कंडीशन में होगा जब जो भी नाउन है वो टच नहीं कर रही होगी, नॉन टचिंग कंडीशन में होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बॉक्सेस का खेल तो ख़त्म हो गया। अब हमने देखा यहाँ एक बीच में बड़ी वॉल है रेड कलर की, और इसके चारों तरफ ब्लू कलर की वॉल्स हैं। तो अब देखो जब कोई चीज़, अब इसको चारों तरफ से घेर रखा है, तो जब कोई भी नाउन किन्हीं ऑब्जेक्ट्स के, या कोई एक ऑब्जेक्ट हो या एक से ज़्यादा हो, उसके चारों तरफ से घिरी हुई हो, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं अराउंड का। और जब कोई नाउन, देखिए बॉल दिख रही है आपको, और ये पाइप है, अब ये बॉल यहाँ है, जब तक तो कुछ नहीं है, जब तक तो हम किसका यूज करेंगे, नियर का। किसका यूज करेंगे, नियर का, क्योंकि पाइप के पास में है। टच हो जाएगी तो किसका यूज करेंगे, एट का। ऊपर आ जाएगी तो ओवर अबव का, अगर टच नहीं कर रही होगी तो, नहीं तो ऑन का यूज कर देंगे। लेकिन सोचो अगर ये बॉल यहाँ से घुसे और इस पाइप के इधर से होकर निकल जाए, तो अगर पाइप में होकर बॉल निकल गई तो फिर हम किसका यूज करेंगे, थ्रू का। किसका यूज करेंगे, थ्रू का। ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा, केवल चित्र पर मत जाना कि बॉल यहाँ है तो थ्रू लगा दिया। बॉल को इसके आर पार होना होगा, तभी हम किसका यूज करेंगे, थ्रू का। अब हमने देखा हमारे सामने दो प्रीपोजिशन है, एक अमंग और एक बिटवीन। तो देखिए दोनों में केवल इतना सा अंतर है, अमंग का मतलब भी होता है के बीच, और बिटवीन का मतलब भी होता है के बीच। अब पता कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है, जब कोई भी नाउन किसी दो नाउन्स के बीच हो, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच हो, जब तो होगा बिटवीन, और दो से ज़्यादा हो जाएंगे ऑब्जेक्ट्स तो क्या हो जाएगा, अमंग। जैसे यहाँ ये रेड बॉल है, ये कितनी बॉल्स के बीच है, 2 बॉल्स के बीच, तो फिर हमने क्या लगाया, बिटवीन। लेकिन यहाँ अब बॉल्स 2 ही हैं क्या, नहीं, जरूरी नहीं है वो घेरा बना के हो, जब तो हम अराउंड लगा देंगे। लेकिन अगल बगल आगे पीछे कहीं भी हो सकती है, लेकिन कुल मिला के इनके बीच में है, और ये आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ये 2 से ज़्यादा हैं। 2 से क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो 2 से ज़्यादा होते ही फिर हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन की जगह अमंग का। ठीक है। अब बेचारी बॉल शर्मा गई, और शर्मा के कहाँ जा छिपी, बॉक्स के पीछे। तो जब कोई चीज़ बॉक्स के पीछे, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे कोई भी नाउन हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बिहाइंड। लेकिन वो एकदम से मान लो सामने आ जाए, ऑब्जेक्ट के सामने, जैसे अभी मेरे सामने आप हैं, तो वहाँ हम यूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ, ठीक सामने के लिए, जस्ट सामने के लिए। ठीक है, थोड़ा कोई अगल बगल हो गया तो फिर वो सामने नहीं रहेगा। ऐसी कंडीशन में जब कोई ठीक हमारे सामने हो तो हम यूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ। अब ये देखिए आपको रोड दिख रही है, रोड के ऊपर आपको बॉल दिख रही है, लेकिन अगर ये बॉल रोड के ऊपर है और रोड के किनारे किनारे या सारे सारे चल रही है, तो हम यूज करेंगे अलोंग का। ये देखिए बॉल है जो आपको लग रहा होगा रोड के जस्ट ऊपर है, लेकिन रोड के ये
थोड़ा साइड में। अगर रोड के ऊपर ही आ जाएगी जब, तो फिर हम किसका यूज करेंगे? ऑन का, क्योंकि बॉल है वो लुढ़कती हुई जाएगी, ऊपर तो होगी नहीं। अगर यूँ उचकती जाएगी तो फिर वहाँ ऑन की जगह यूज होगा अपन का। ठीक है, अब किनारे किनारे जब कोई चीज़ चल रही हो तो वहाँ हम यूज करेंगे अलोंग का। अब मान लो ये बॉल तो यूँ सीध में किनारे किनारे चल रही थी, रोड की जगह कोई नदी भी हो सकती थी, रिवर, कुछ भी हो सकता था, उसके सारे सारे कोई जा रहा है तो हम यूज करेंगे अलोंग। लेकिन अगर सोचो आप ये रोड है और ये जो बॉल है ना तो रोड पे है ना रोड के किनारे, बॉल यहाँ से चली और रोड को ऊपर होते हुए कहाँ गई? इधर। कहाँ से चल के? इधर से चली और रोड के ऊपर होते हुए कहाँ गई? इधर। तो जब यहाँ से इधर आ जाएगी तो ऐसी स्थिति में हम यूज करेंगे अक्रॉस, यानी आर पार, क्योंकि रोड को पार करके आ गई। तो ऐसी स्थिति में हम क्या यूज करेंगे? अक्रॉस। अब देखिए यहाँ पर एक बॉल ये रही, एक बॉल ये रही, ये दोनों बॉल कहाँ हैं? ये बॉल जा रही है इधर और ये बॉल जा रही है इधर। तो मैं कहूँ ये बॉल इस बॉल की तरफ जा रही है, जा ही रही है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा हो या नाउन दूसरे नाउन की तरफ जा रही हो तो की ओर के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं? टूवर्ड्स का। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। मैं उंगली कर रहा हूँ किसकी तरफ? आपकी तरफ, यानी आई एम फिंगरिंग टूवर्ड्स यू। गेट इट? देन हम देखेंगे, अब ये देखिए ये बॉल हैं एक दूसरे के सामने हैं, तो सीधी सी बात है भाई, सामने जब बिल्कुल जब सामने कोई चीज़ आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं अपोजिट। क्या बोलते हैं? अपोजिट। या फिर कोई चीज़ किसी के विरोध में होती है उसे भी हम क्या बोलते हैं? अपोजिट होना। अभी इलेक्शंस हुए जस्ट, एक तरफ कांग्रेस थी एक तरफ बीजेपी थी, तो ये दोनों किसके थी? अपोजिशन में थी, एक दूसरे क्या थी? अपोजिशन में, यानी विरोधी पार्टियाँ। तो एक दूसरे के आमने सामने तो खड़ी थी ये, तो इसलिए हमने इनको क्या बोला? अपोजिशंस पार्टीज, यानी अपोजिट में रहने वाली पार्टी, विरोध में रहने वाली या जस्ट सामने रहने वाली। अब हमने देखा ये बॉल अंदर थी पहले से ही, तो हमने लगाया था इन। अब सोचो ये बॉल बाहर होती, क्या होती? बाहर होती। अब मान लो ये बॉल अंदर है और ये एकदम से बाहर निकल गई, निकल गई। अब बॉल कहाँ गई वो तो मुझे भी नहीं दिख रही इसमें, फिलहाल हट गई शायद, लेकिन यहाँ से बॉल निकल गई। तो जब बॉल बॉक्स से बाहर आ गई तो कोई भी ऑब्जेक्ट से कोई भी नाउन बाहर आ गया, तो ऐसी स्थिति में हम यूज करेंगे आउट ऑफ। आउट ऑफ से बाहर। वेयर इज द बॉल? बॉल इज आउट ऑफ द बॉक्स। अब ये पता नहीं कहाँ है, बस आउट ऑफ द बॉक्स है, बॉक्स से बाहर है, यानी अब बॉक्स के अंदर नहीं है। तभी अचानक वो बॉल उछलती उछलती आई और कहाँ चली गई? बॉक्स के अंदर। तो अंदर थी जब तो हमने लगाया इन, बाहर निकली तो हमने लगाया आउट ऑफ। लेकिन अब जब बाहर से अंदर आ गई तो कोई भी नाउन किसी भी प्लेस में, किसी भी जगह में, किसी भी ऑब्जेक्ट में जब बाहर से अंदर की ओर आए, मूविंग कंडीशन में हो, मतलब बाहर से अंदर आती हुई हो, ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएंगे? इनटू। अब ये बॉल बॉक्स के अंदर आ रही है, सोचो, इमेजिन करो थोड़ा सा, ये बॉल आ रही है बॉक्स के अंदर। तो बॉल जब बॉक्स के अंदर आ रही है तो ऐसी स्थिति में हम लगाएंगे इनटू। ठीक है, बॉल इज कमिंग इनटू द बॉक्स। लेकिन अब बॉक्स के अंदर पड़ी हुई है तो हम लगाएंगे इन या इनसाइड। बॉल इज इनसाइड द बॉक्स या बॉल इज इन द बॉक्स। लेकिन अब उससे बाहर निकल गई तो फिर बॉल इज आउट ऑफ द बॉक्स। अब ये बॉल है, ये धीरे धीरे चलती ऊपर, तो ऊपर जाने के लिए हम यूज करते हैं ऊपर से, मतलब वहाँ नहीं, कई बेचारा कोई पास अवे हो गया और वहाँ तुम लगा दो अप का मतलब है ऊपर उठना, यानी बॉल धीरे धीरे ऊपर उठ रही है तो हम क्या लगाएंगे? अप। और बॉल अगर नीचे आ गई तो हम क्या लगाएंगे? डाउन। एक्सरसाइज करते हैं लोग, डिप्स लगाते हैं ना शरीर बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जब डिप्स वगैरह लगाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर। तो उनको हम पुशअप्स भी बोलते हैं। दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं हम? पुशअप्स। पुश यानी धक्का देकर हम क्या होते हैं उसमें? ऊपर। हाथों की ताकत लगाकर पुश करके हम क्या होते हैं? बार बार ऊपर। लेकिन फिर वापस हमें कहाँ जाना होता है? डाउन। एक बार ऊपर होने से काम थोड़ी चलता है उसमें भी क्या चलता है? पुशअप्स में भी अप
डाउन, अप डाउन। एक बार हम अप होते हैं, ऊपर होते हैं, और दूसरी बार क्या होते हैं, नीचे। पहलवानों को उठक बैठक लगाते देखा होगा, लगाते हैं, तो उसमें भी क्या होते हैं, वो डाउन अप। ठीक है। बॉल को मैं यहाँ छोड़ दूँ, मान लो रबर बॉल है, उसको मैं छोड़ दूँ तो वो थोड़ी देर तो उछलेगी, तो जब तक वो उछल के नीचे बार बार बाउंस होती रहेगी तब तक वो भी क्या करेगी, अप डाउन, और थोड़ी देर बाद फिर वो डाउन ही रह जाएगी। तो ये थे आपके प्रपोजिशंस। अब इनमें जहाँ तक मैं समझता हूँ हो सकता है आपको कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आए होंगे, और इनके अलावा भी कुछ प्रपोजिशंस एक्स्ट्रा हैं, तो वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे पूरी डिटेल के साथ, विद एग्जाम्पल्स, प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स, जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा प्रपोजिशन आखिर है क्या चीज़। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।